नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज एक गंभीर विषय पर चर्चा होगी। एक ऐसा विषय जिसकी गूंज छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक और छत्तीसगढ़ से लेकर केरल तक है। दरअसल दो नन की गिरफ्तारी दुर्ग से की गई, दुर्ग रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद उस गिरफ्तारी की जो गूंज थी वो पार्लियामेंट तक सुनाई दी। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि नन को रिहा किया जाए, छोड़ा जाए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है वो गलत तरीके से लोगों को फंसा रही है, धर्मांतरण उनका मुद्दा है। केसी वेणुगोपाल से लेकर तमाम नेताओं ने पत्र लिखा है और आज इंडिया गठबंधन के 4 सांसद छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उन लोगों ने चारों नन से मुलाकात की है दुर्ग सेंट्रल जेल में, और उसके बाद जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। नन से मुलाकात के लिए सांसदों को रोका गया, ऐसा आरोप है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। मामला देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की आशंका जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि 2 नन सिस्टर और एक युवक ने छत्तीसगढ़ की 3 आदिवासी युवतियों को बहला फुसला कर उत्तर प्रदेश के आगरा ले जा रहे थे, जहां उनके कन्वर्जन की योजना थी। ये तीनों युवतियां नारायणपुर जिले के ओरछा की थी। इस हंगामे की जानकारी मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके से 2 नन और युवक को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में 2 नन गिरफ्तार हुई तो मामला संसद तक पहुंच गया। संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया और छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली और केरल तक राजनीति शुरू हो गई। मामले को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि छत्तीसगढ़ में 2 कैथलिक ननों को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाया गया है। यह न्याय नहीं बल्कि बीजेपी का भीड़ तंत्र है। हम इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी के आरोप पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि इसे राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में सब लोग शांति से मिलकर रहते हैं। बोलने के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेता उलूल जुलूल आरोप लगाते हैं। वही मामले को लेकर केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने दोनों नन की रिहाई के संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। तो वहीं एआईसीसी महासचिव ने वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब हम आपको बताते हैं कि इस खास चर्चा में हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। हमारे साथ बस्तर सांसद हैं जो लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। इसके साथ ही राज्यसभा सदस्य हैं छाया वर्मा, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, वो कांग्रेस रखेंगी। हमारे साथ 2 खास पत्रकार साथी जुड़े हैं, दिल्ली से अमृत तिवारी और दुर्ग से दिलीप शर्मा। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत महेश कश्यप जी से करूंगा। महेश जी, दुर्ग से 2 नन को गिरफ्तार किया गया, उसकी आवाज पार्लियामेंट तक आ रही है। आपने भी लोकसभा में इसको लेकर कुछ प्रश्न किए हैं, सवाल किए हैं। महेश जी, देखिए, निश्चित ही बस्तर में लगातार धर्मांतरण, तस्करी जैसे मानव तस्करी जैसे मामले आपको देखने को मिलेगा। कभी हमारे आदिवासी जनजाति बेटी बहुओं के साथ छेड़छाड़ रोहिंग्याओं के द्वारा लगातार हो रहा है, और धर्मांतरण के आड़, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में बस्तर के भोले वाले जनजाति समाज को, हमारे आदिवासी बेटी बहुओं के साथ तस्करी करना, धर्मांतरण करना आम बात हो गया है। और इसके लिए जब हमारे बेटियों को, हमारे बस्तर की बेटियों को जब इस ननों के द्वारा कहीं बाहर ले जाया जा रहा था तो और दुर्ग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके लिए माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के सामने बात कर रहे हैं। अगर उसको इतना चिंता है बस्तर के विषय में, बस्तर को हमारे पूर्वजों ने मुगलों से, अंग्रेजों से सुरक्षित रखा, कभी हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं हुआ। दुर्भाग्य से एक आजाद भारत के 40-50 वर्ष के अंदर धर्मांतरण हुआ, जिसके चलते भाई के भाई आपस लड़ रहे हैं, गांव-गांव में विवाद की स्थिति बन रहा है। और ये लोग संरक्षण इन्हीं के शासनकाल में दिया और आज भी संरक्षण देना चाहते हैं, और बस्तर को वेटिकन सिटी बनने नहीं देंगे। बस्तर के जनजाति समाज के लोग अपने संस्कृति को रक्षा के लिए स्वयं खड़े हुए हैं। 5वीं अनुच्छेद है, पेशा कानून लागू है,
उसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा से रोका जा रहा है। सरकार से भी मांग किया गया है, सरकार ने भी इसको संज्ञान में लेकर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। और माननीय ठीक है। बस्तर को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, बस्तर के बारे में चिंता करना छोड़ दे। अगर चिंतित हैं तो माओवाद के विषय में बोले। 1737 लोग मारे गए हैं वहां। रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा हमारे बेटी बहू को अपहरण करके अभी मुंबई में एक बेटी को कम से कम 16 महीना रखा गया, उनके साथ 16 महीना शारीरिक शोषण किया गया और डॉक्टर ने बताया कि उनका योनि तक खत्म हो ठीक गया। है कश्यप इस जी, प्रकार का कश्यप जी, दुर्व्यवहार हमारे बेटी बहू के साथ हो ठीक रहा है। है, हम आपकी चुप रहे आपकी और आप, ये संसद में आपकी उनका पूरी संरक्षण बात देंगे। को, ये वेटिकन सिटी का बनाना बस्तर को भूल जाएं। ठीक है। छाया जी, वेटिकन सिटी बनाने की बात कर रहे हैं बस्तर सांसद, और दूसरा ये है कि आज कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के जो सांसद मिले हैं, क्या लगता है छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बस्तर के सांसद स्वयं कह रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, लड़कियों का अपहरण हो रहा है। तो पिछले 5 साल को छोड़ दीजिए, अभी तो 2 साल इनकी सरकार है। पिछले 15 साल में इनकी सरकार थी, तभी बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में, खासकर बस्तर में चर्च बने। धर्मांतरण इन्होंने किया। अभी जैसे बजरंग दल ने, इस दुर्ग की बात करूं मैं जिसको लेके हम बैठे हैं, तो वहां पर हुआ क्या है, 2 नन लोग लड़कियों को लेके काम के लिए लेके जा रहे थे। पुलिस वर्मा में जी, पहले बस्तर के बारे में जान लीजिए। कहने पे हुआ, और जब आया वर्मा जी, बस्तर के बारे में पहले समझ लीजिए। बस्तर में कब किसने धर्मांतरण हुआ, और जांच कब के से बाद हुआ, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद कि बस्तर के क्यों बारे ले में बात जा रहे करिए। थे, क्या बात है, तब ये कुछ बोल सकते हैं। इसमें ननों का कहना है, उन लड़कियों का कहना है, वो माता पिता के परमिशन से काम करने के लिए दूसरे जगह जा रहे थे। तो काम करने के लिए दूसरे जगह जाना, किसी को 2 नन को अपने माता पिता जैसे, अपने गुरु जैसे बना के लेके जा रहे थे, उन लोग काम करने जा रहे थे। अभी इसमें जांच चल रही है, जांच का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही इसमें कुछ होगा। अगर वो नन लोग ले जा रहे होंगे लड़कियों को किसी और काम के लिए, तो ये बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी को इतना क्या पूरी चिंता हो होने गया, दीजिए, संसद में जांच बोलना होने पड़ रहा है। दीजिए। आपकी 2 सरकार ननों है, को पीछे 15 राहुल साल गांधी लगा आपकी हुआ है। सरकार थी, देश तभी में तो कितने सबसे अपहरण हो रहा ज्यादा है, चर्च कितने बने धर्मांतरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में। उसके विषय में सबसे राहुल गांधी ज्यादा क्यों चिंता नहीं लड़कियों कर का रहे हैं? अपहरण हुआ छत्तीसगढ़ में। आज 2 साल इनकी सरकार है, इस 2 साल के सरकार में भी ये कहीं पे भी लड़कियों को, बेटियों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कि जांच होने के बाद उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये हमारे बस्तर सरकार के लगातार सांसद उल्टा कार्रवाई ही कर बात रही कर है, रहे जेल हैं। भेज रही ये है, तो इसीलिए आप लोग को गलत है। तकलीफ हो रहा है। इसमें आप निश्चित हमारा रूप से सरकार उनके कार्रवाई माता कर रही है, पिता जेल भेज का, रही है, महेश जी, इसलिए आप लोग को महेश जी, तकलीफ हो रहा है। और लेना चाहिए। उन महेश जी, अगर ननों उसके के छाया माता लिए जी, आप पिता कह संसद रहे में हैं आवाज उठा काम रहे हैं। करने के लिए जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या बजरंग दल ठीक के है। लोग इसमें अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ठीक उनके साथ। ठीक है, पहले अमृत तिवारी जांच जी के होनी पास चाहिए। जाऊंगा। अमृत तिवारी जी, बस्तर सांसद भी कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई राहुल गांधी को, जो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वहां हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृत जी। मृगेन जी, देखिए, राहुल गांधी नहीं बल्कि विपक्ष के कई सारे सांसद इकट्ठा हुए संसद परिसर में, उन्होंने प्रदर्शन भी किया। इसमें खासतौर पे देखा गया कि केरल के सांसद ज्यादातर थे और उन्होंने इस प्रदर्शन को अंजाम दिया। उनकी डिमांड ये थी कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने भी जो इशारा किया, वो सबसे बड़ी बात रही कि बजरंग दल को लेकर के थी कि स्वघोषित विजिलेंटी जो इनकी तरफ से किया जा रहा है, वो जाकर के खुद ही जाकर पूछताछ कर रहे हैं और पकड़ने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था वो किस काम की है, वो इस मामले में इंटरवीन करती, वो पहुंचती। उनका इंटरवेंशन नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे बजरंग दल का आता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा जो इस बात को लेकर के कि संसद है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ पे प्रदर्शन हुआ और इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की। यहाँ तक कि शशि थरूर भी जब संसद भवन से बाहर निकल रहे थे, तो उनसे भी जब पत्रकारों ने पूछा था, तो उन्होंने भी यही कहा कि इस मामले का वो पुरजोर विरोध करते हैं और जो नन गिरफ्तार हुई हैं उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि फिलहाल उनकी जो उन्हें जो डिटेन किया गया है, उससे उनसे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। अगर जांच में ये सिद्ध होता है कि नहीं, उनके द्वारा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जहां से धर्म परिवर्तन या फिर अबडक्शन इस तरह के मामले हैं, तो फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ठीक है, जो ठीक है। इतिहास रहा है, दिलीप शर्मा जी, आज 4-5 सांसदों का दल दुर्ग जेल गया था, उस दल ने क्या किया, उन्होंने क्या बताया आपको, उस पर थोड़ा विस्तार से आप बता दीजिए दिलीप शर्मा जी। अनम्यूट कर लीजिए, आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अनम्यूट कर ली। इंडी गठबंधन के सांसद और एमएलए आज पहुंचे थे
वो सबसे पहले आए, क्योंकि उनको लेकर समय को लेकर मिलने को लेकर काफी अनबन रहा, जेल प्रशासन से बातें हो रही थी। हालांकि उसके पहले जब समय नहीं मिला तो वो दुर्ग के जो अरुण बोरा है, मोतीलाल बोरा के बेटे हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके घर में ठहरे हुए थे। उसके बाद फिर वो दुर्ग जेल पहुंचे और वहां पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या कुछ कहें या रोकने की कोशिश की, तो वहां पे रुके हुए थे। और वहां पे जो केरल से आए जो नेता सांसद थे, वो लोग केरल से जो मीडिया भी आए थे उनको इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि तमिल भाषा केरला भाषा में थी। उसके बाद फिर थोड़ी मलयाली देर में बाद रहा फिर वो होगा, मलयाली में। मलयाली, हाँ, हाँ, उसमें भी थे। तो उसके बाद फिर गेट खुला थोड़ी देर बाद। पहले इन्होंने कहा कि हमको अंदर जाने नहीं दे रहे, फिर थोड़ी देर बाद गेट खुला। फिर उसके बाद वो अंदर गए सारे केरल से आए जो इंडी गठबंधन के नेता थे, वहां गए। फिर उनको बैरिकेड किया गया, फिर रस्सियों से मीडिया को रोका गया। फिर जेल के गेट के बाद जो महिला बंदी गृह है जेल के, वहां पे खड़े थे। उसके थोड़े बाद जब वो खड़े थे तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर वहां पहुंचते। फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते हैं कि इन्हें जाने नहीं दिया था, देने जा रहा था, और मैं डीजी से जब बात किया, हम धरना देंगे इस तरह की बात किया, तब इनको मिलने दिया जा रहा है। तो ये भूपेश बघेल के आने का ये जो बात कहने का था वो था। लेकिन जो इंडी गठबंधन के जो नेता आए थे, जब उन्होंने ननों से मिलकर निकले, तो उनका एक ही कहना था कि हम जो भी बात हुई है ननों से, हम उसे अभी आपको नहीं बता सकते, हम मीडिया को नहीं बता सकते, क्योंकि ये कानूनी ये है और हम इसे कोर्ट में करेंगे, और इस तरह की बातें कहें। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये मृदंगन जी, दो नंद जो पकड़ाए हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, अब ये कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा कि सच क्या है गलत क्या है पुलिस कार्रवाई की। ठीक है लेकिन दिलीप जी, दो दिलीप जी नंद के समझ लिए गया मैं। जो जो सांसद आए थे उन लोगों को मिलने नहीं दिया गया, भूपेश बघेल का एक बयान है, और जो गृह मंत्री है विजय शर्मा। मैं चाहूंगा अभिषेक राय जी से कि पहले वो दोनों बयान सुना दें, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। विधायकों के प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे, उनको लगभग 12:30 पौने 1 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कह दिया गया कि कल आना, क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है केरल से आए हुए, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते थे। इसलिए कल का उन्होंने कहा, तो मैंने डीजी खबर किया, डीजी जेल को, है ना, कि इनको मिलने दिया जाए, और नहीं तो यही धरना दे के बैठेंगे। लोकसभा छोड़ के आए हैं और उसको मिलने भी नहीं दोगे, तो ये घटिया राजनीति कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करो ताकि बहुसंख्यक वोट को केंद्रीकरण किया जा सके। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको उसकी वास्तविकता में जाना चाहिए, किस कारण से अंदर हुए हैं उसकी तह तक उनको जाना चाहिए। तो आपने सुना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। कश्यप जी, आपके पास आऊंगा। भाजपा का केरल से भी एक डेलीगेशन आया, उसने गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। क्या लग रहा है, अचानक इस तरीके से बाढ़ आ गई है, केरल से नेता आ रहे हैं, दिल्ली से नेता आ रहे हैं, केरल के सांसद आ रहे हैं, क्या लग रहा है कश्यप जी? जी देखिए, वही हमको समझ में नहीं आता कि केरल से वो लोग नन लोग यहाँ क्या करने आए हैं। सबसे पहले बात, ठीक है, वो सेवा शिक्षा स्वास्थ्य के आड़ में सेवा करने आए हैं, तो बच्चे को, हमारे आदिवासी बेटियों को कहीं और ले जाएंगे, उनको अलग से धर्म का दीक्षा देंगे। आज अगर धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, बस्तर में आप इतिहास उठा के देखिए, मुगलों ने धर्मांतरण नहीं कर पाया था, अंग्रेजों ने धर्मांतरण नहीं कर पाया, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो लोग को धर्मांतरण करना पड़ रहा है या मतांतरण कर रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है, और उनका क्या, ये लोग क्या सेवा कर रहे हैं। तो कुल मिला के सेवा शिक्षा स्वास्थ्य के आड़ में बड़े बड़े संस्थान खोल के हमारे बोले वाले जनजाति समाज के लोग जो पढ़े लिखे कम हैं, उनके बच्चों को इस प्रकार से बहला फुसला करके बाहर ले जाना, वहाँ अलग अलग काम कराना, और उनको एक प्रकार से प्रशिक्षित करके बाद में लाके धर्मांतरण करना, यही काम कर रहे हैं। बीजेपी का एक और आज दो नन के पीछे देश के बड़े बड़े लोग, केरल के सांसदों को यहाँ आना पड़ रहा है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के सामने बोलना पड़ रहा है। भाई के देश में और भी मुद्दे हैं, और भी समस्या है। बस्तर में नक्सलवाद का समस्या से हमारा बस्तर जूझ रहा है, रोज लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे बस्तर के बारे में अगर लोगों के बारे में सोचने वाले होते तो बस्तर के बारे में क्यों चिंता नहीं कर रहे हैं इनको? क्योंकि धर्मांतरण का इसीलिए चिंता है, ननों का इसीलिए चिंता है क्योंकि इनको वेटिकन सिटी से इनको कहीं ना कहीं इशारा किया गया है, इनको भेजा गया है
ये जो ये सुनिए, सांसद बोल इनके लिए रहे इतना हैं ये चिंता, गलत इतना बोल बड़ा रहे मुद्दा हैं। बना दिया। आपको और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले कोंडागांव क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा हमारा बेटियों को छेड़ाछाड़ी किया गया था, जिसको कार्रवाई हुआ था। एक पश्चिम बंगाल की हमारी माननीय सांसद महोदया मोहा मोहित्रा उनका संरक्षण करके हमारे पुलिस को धमकी देती है। भाई पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर पुलिस सक्षम है किसको कार्रवाई करना है, कब गिरफ्तार करना नहीं है, कौन हमारे बेटियों के महेश जी साथ अन्याय पुलिस कर रहे हैं, सक्षम है। कौन धर्मांतरण कर रहा महेश है। तो ये महेश जी पुलिस को का काम है, ये न्यायालय का काम है। ये लोगों को महेश जी इतना पुलिस चिंता पुलिस क्यों हो गया सक्षम है। अचानक? मैं भी आपकी बात को मानता हूं, पुलिस सक्षम है, लेकिन बीजेपी से प्रदेश महामंत्री आए हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। वो किस लिए आए हैं, क्या मकसद रहा है उनका, क्या मामला है? कौन मैंने थोड़ा केरल आवाज क्लियर नहीं। बीजेपी के भी आए केरल हैं, भाजपा के। कांग्रेस से भी आए हैं, सभी राजनीतिक दल से आए हैं। उनका जवाब देना कश्यप जी। नहीं ठीक है, केरल ठीक है। अगर अब केरल से भी अगर हमारे मंत्री जी आए हैं तो वो इस विषय में बात कर रहे होंगे। अगर निर्दोष है, अगर वो लोग धर्मांतरण नहीं कर रहे, तस्करी नहीं कर रहे, तो न्यायालय अपने आप से बरी हो जाएगा। पुलिस के तो मामला है, बिना, जांच में मेरा पानी का कहना पानी है हो, कि इतना बिना चिंता करने जांच का हुए क्या जरूरत है? केवल ठीक है, बजरंग दल हमारे के हल्ला करने से उनको अंदर करके गिरफ्तार करके बैठा देना और बाहर से आए हुए सांसदों को देखिए छाया उनसे जी, मिलने नहीं सिर्फ देना, ये बजरंग दल कहाँ का का मामला नियम नहीं है, है, कहाँ का बस्तर में न्याय रोज है? मामले हो रहे हैं। बस्तर के लोग रोज खड़े हो रहे हैं रोड में, रोज रोज विरोध कर रहे हैं। बस्तर के आम जनजाति, वहां 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून है। और आपको एक चीज बता दूं, ये लोग किसके परमिशन से ले जा रहे हैं? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा का ग्राम सभा एक जनजाति बेटियों को इस प्रकार से तस्करी कर रहे हैं, ये भी कहाँ जानकारी होना तस्करी चाहिए कर रहे हैं? आपको। अभी तो और जांच ही ये नहीं लोग हुई है उसमें। बस्तर के बारे उनके में माँ हस्तक्षेप बाप की करना छोड़ सहमति दे। से मैं ले जा निवेदन रहे करना हैं। चाहता हूं, उनके माँ बस्तर बाप को का बयान ना लिया जाए। वेटिकन अभी तो सिटी का बयान हवाले जारी नहीं है करेंगे, और ना पश्चिम गिरफ्तार बंगाल करके जैसे उनको रोहिंग्या बिठा के के हवाले रख नहीं दिया करेंगे। गया है। इसलिए मैं बाहर आज से भी आए हुए उन लोगों माननीय को मिलने नहीं दे रहे हैं। ये संसद तो सदस्य सरासर को अन्याय निवेदन है किया है, और ये और हमारे सरकार की पुलिस को धमकी दादागिरी देते है। हैं। अभी सरकार नहीं मोहा चाहती। मोहित्रा जी ने हमारे कोंडागांव पुलिस को फोन करके धमकी देती है, वीडियो जब वायरल कर रही है। अपना ठीक है, बंगाल संभाले, ठीक है। राहुल गांधी अपना देश संभाले। और अगर वास्तव में बस्तर की हितैषी है, आदिवासी हितैषी है, आजकल आदिवासी जनजाति हितैषी बनने का बात करते हैं, जनजाति का संस्कृति मैं को कुचलने का काम ना करें। कश्यप जी तो ये मेरा निवेदन। इस मामले को लेकर कल आप पार्लियामेंट में कुछ करने वाले हैं? आपने हाँ, कोई प्रस्ताव दिया है? आज ही मैंने मांग रखा था। शून्य काल में मैं मैं अपना मांग रखने वाला था, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी चर्चा चल रहा है। माननीय मोदी जी अभी भाषण दे रहे हैं, कल जरूर इस विषय को लेकर मैं संसद में मांग रखूंगा। और ये जो लोग इन लोगों के संरक्षण में खड़े हैं, सिर्फ मैं एक दुर्ग का मामला के बाद नहीं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, लगातार बस्तर में इस प्रकार से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, हमारे 2 साल संवेदनशील से इनकी सरकार सरकार कानून है। बनाने के लिए धर्मांतरण के ड्राफ्टिंग चल रहा मामले है, में क्या और कर रही है आने वाला समय सरकार? में 15 इनको साल तक वो इनकी सजा सरकार मिलेगा। थी, क्या मैं किया जी आपके पास धर्मांतरण के मैं मामले जी में? आपके पास आ रहा हूँ। सर्वाधिक धर्मांतरण तो इनके ही शासनकाल में हुआ है। तो आपने जी चालू और किया, आ रहा हूँ। कांग्रेस का देन है। कांग्रेस के ये आजाद भारत के 60 साल में कांग्रेस ने शासन आप किया, उन्हीं को सरकार में है, संरक्षण कहाँ दिया, से कांग्रेस इसी के की देन कारण है? अभी आप आपको बता दूं, सरकार में है, पिछले 15 साल सरकार में थे। जगदलपुर शहर या बस्तर सर्वाधिक में शहर धर्मांतरण का इनके आप शासनकाल इसका में इतिहास हुआ उठा है। के देखिए। आज से आजाद भारत के पहले एक भी गांव में चर्च नहीं था। मैं उसी बस्तर से आता हूं। ठीक है कश्यप जी, एक छाया जी दो के तीन पास आ चर्च रहा को हूं। छोड़ के एक भी नहीं था। आज कहां से आ गया? इसका प्रतिनिधिमंडल और जवाबदारी कांग्रेस किसका के था? कांग्रेस के सांसदों ने भी पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। कल ये डेलीगेशन जाएगा तो उठाएगा। क्या छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कुछ सोच रही है इस मुद्दे को लेकर? छाया जी, निश्चित रूप से मामला छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से इस मामले में करेगी, लेकिन अभी जांच चल रहा है। वो माता पिता की सहमति के साथ नन लोग के साथ जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार इसमें सरासर अन्याय कर रही है कि जांच हुआ नहीं है, उनको नन को थाने में बिठा दिया गया है। बाहर से मिलने आ रहे हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये तो इनकी मतलब बहला दादागिरी है। फुसला के और माँ पिताजी बजरंग को दल के कुछ लड़कों के माँ कहने पिताजी पे को उनको आप लोग गिरफ्तार फंसाओगे किया और गया। ले कहीं भी ये ले तो जाओगे, गलत है। जांच कहीं भी होगी ले तो जाएंगे। शांतिपूर्वक जांच करने दी। छाया जी, पुलिस इसका मामले में मतलब क्यों माता पिता पुलिस का के मामले सहमति में लेंगे, फुसलाएंगे, कार्यवाही में बहलाएंगे क्यों और कहीं हस्तक्षेप भी कर रहे तस्करी हैं? कर देंगे, कहीं भी ये भेज देंगे। सोचने वाली बात है। बस्तर और के सर्वाधिक बेटा धर्मांतरण बेटी और लोग इतना समझदार, सर्वाधिक इतना पढ़े लड़कियों लिखे की जानकार नहीं है, तस्करी इसका मतलब इनके कुछ भी 15 करवा साल देंगे। के शासनकाल अभी में हुआ। आपको 15 कोंडागांव साल के क्षेत्र में शासनकाल में ऐसा सैकड़ों सर्वाधिक मामले हुए चर्च हैं। बने उस छत्तीसगढ़ सैकड़ों के मामले में हमारे बस्तर इलाके बेटियों में के साथ, खासकर। हमारे बहनों के तो साथ जो अपने अन्याय हुआ है, गिरेबान में इसका पहले जवाबदारी साथी किसी कौन को लेता कुछ है? कहने के इसलिए बदले। हमारी सरकार, हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो आप लोगों को ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, आपका वोट बैंक ठीक है, खिसक ठीक रहा है। है,
ये अमृत जी आपके आप लोग पास आऊंगा राजनीति के कल लिए अपना पार्लियामेंट बस्तर में, की क्योंकि संस्कृति बहुत से, बड़े मुद्दे पे बस्तर के अभी बेटियों से पार्लियामेंट में चर्चा आप चल लोग रही है। खिलवाड़ मत करिए, बस्तर की कश्यप जी आपके संस्कृति के पास साथ आऊंगा, खिलवाड़ करने का कश्यप जी आपके पास काम मत आऊंगा। करिए। बहुत बड़े मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे हैं। अमृत जी क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसी और इंडिया गठबंधन के सांसद जो इसे उठा रहे हैं, कल क्या हो सकता है इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में? मृगन जी देखिए, अभी जो ये मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ अभी जो देखा गया वो साउथ से ज्यादातर जो सांसद हैं उनके बीच में कंसेंसस दिखाई दिया, क्योंकि जो लोग प्रदर्शन किए उनके अलावा जो प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, मसलन शशि थरूर जैसे नेता, उन्होंने भी इसमें जो है कांग्रेस के जो स्टैंड है उसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए दिखाई दिए। अभी ये है तय है कि अभी अभी चूंकि इसके लेकर के क्या मंथन होता है आगे, क्या कल पार्लियामेंट में इस मुद्दे को किस तरह से उठाया जाता है, क्या कोई नोटिस दिया जाएगा, इस तरह से अभी 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 तय नहीं हो पाया है। जैसे ही तय होगा तो जरूर जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये इतना तय है कि इसको जब राहुल गांधी ने इस पे बोला है, तो जब ये मान लिया जाता है कि राहुल गांधी बोल दिए तो पूरी की पूरी जो है कांग्रेस जो है उसके लिए एक साथ जो है खड़ी हो जाती है। और साथ ही साथ ये कोशिश की जाती है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं कि कम से कम एक आम राय जो इंडिया गठबंधन के दल के नेता हैं उनके बीच बनाई जाए। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ मसला सिर्फ ये केवल एक नन का नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये विपक्ष भी जानता है, जब आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक हुई थी उसमें यह बात जो है पूरी तरह से ये इसका जिक्र हुआ था कि किस तरह से धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर के संघ और उनसे जो जुड़े हुए संस्थाएं हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में काम करेंगी ताकि धर्मांतरण को जो है वो जो जैसे बहला फुसला कर या जबरदस्ती वो रोका जा सके। इसी में मद्देनजर देखेंगे कि यूपी में ठाकुर बाबा का मामला काफी ज्यादा प्रचंड हुआ पड़ा है जी और जी, अभी आप देख रहे हैं तुर्क सेनानों की गिरफ्तारी है। पूरे देश में इस तरह से हो रहा है। दिलीप शर्मा जी के पास आऊंगा। दिलीप जी क्या लगता है, आज सांसदों को पहले तो मिलने नहीं दिया गया, बाद में मुलाकात हुई और वो बोल रहे हैं कि हम इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में देंगे, तो आगे क्या हो सकता है? अभी दुर्ग में किस तरह की हलचल है और स्थानीय कांग्रेस नेताओं में क्या हलचल है? दिलीप जी। दिलीप जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? ठीक है, दिलीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं कश्यप जी के पास आऊंगा। सांसद जी एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। ये पूरा मामला क्योंकि अब बहुत हाई प्रोफाइल हो गया, अब तक आप लोग लगातार उठाते रहे इस मुद्दे को, लेकिन आज देश भर में इसकी चर्चा है। आगे क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी का, आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, बीजेपी का स्टैंड, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारा नारा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सभी का सम्मान करेंगे। लेकिन किसी को बहला फुसला करके चल से लोभ लालच से सेवा शिक्षा स्वास्थ्य के आड़ में धर्मांतरण करेंगे और उनकी संस्कृति उनकी परंपरा के साथ खिलवाड़ करेंगे और उनका आपस में लड़ाई होगा, विवाद होगा, तो इसके जिम्मेदार लोगों को ऊपर कार्रवाई हो इसके लिए भी मांग करेंगे। और बस्तर जैसा क्षेत्र एक 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है, पेशा को स्पेशल ग्राम सभा का अधिकार दिया गया है। और आप जाइए बस्तर में सभी गांव में ग्राम सभाएं किया गया है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज को रक्षा करने के लिए। लेकिन उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी फैसला दिया गया है कि अपनी संस्कृति परंपरा को रक्षा करने के लिए, जैसे ये लोग अपने आप को अलग धर्मांतरित व्यक्ति बताते हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में हम सूचना का अधिकार के तहत वहां के लोग पूछते हैं तो एक भी नहीं है। अब विवाद होता है जी तो अल्पसंख्यकों का आरोप लगा करके एक को जेल भेजा जाता है, लेकिन रिकॉर्ड में एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। वास्तव में वो धर्मांतरित किए हैं, वो अपने आप को मतांतरित किए हैं, तो उसका रिकॉर्ड लाए और सरकार के पास प्रस्तुत करे। ये दोहरा नीति ठीक है, और ये वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए ठीक है। इस प्रकार से छाया जी, ये चल इनका नहीं चलेगा। बीजेपी का और कहना ये है लोग दोहरी यही चाहते नीति हैं। और वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। एक फाइनल कमेंट, आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, छाया जी। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नन लोग जब कह रहे हैं कि माता पिता के परमिशन से बच्चियों को काम करने के लिए ले जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अब वो जांच का ही विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जहां तक ये कह रहे हैं अभी सांसद महोदय, सबका साथ सबका विकास, ये नारा केवल बोलने बस का नारा है। अगर बस्तर की इतनी ही चिंता रहती तो शपथ लेने के पहले एक पेड़ माँ के नाम बोल के सारा जंगल बाप के नाम करने का काम कर रहे हैं।
देखिए बोलते कुछ कांग्रेस और का है, देन करते है। कुछ और है। आज और आज धर्मांतरण की कांग्रेस बात, ने बैला डीला जितना लोहा बेचा बस्तर विकास में, की बात छोड़ कांग्रेस के के ये लोगों ने खाली कोल धर्मांतरण बेचा। की बात करते हैं, आज हिंदू हम मुस्लिम लोग की बल्कि बात हमारे करते हैं। मोदी जी ने और एक पेड़ इनके माँ के शासन नाम में जो लगाने के लिए पर्यावरण अल्पसंख्यक के वर्ग संरक्षण है का बात वो करते हैं। हमेशा कांग्रेस के लोगों ने विकास से वंचित मजबूर रहे हैं, उनको हमेशा पीछे ढकेलने क्या का बोलना काम चाहिए, होता है। ये केवल अपने लोगों को ही मुजा के आरएसएस और नाम से अपने ही जंगल लोगों बस्तर को को काट देखने डाला, का बस्तर के और जंगल आगे साफ कर दिया बढ़ाने है का आपने, काम करते पूरा हैं। देश को और बर्बाद कुछ किया है। नहीं है, ये आज केवल इनकी भारतीय जनता कथनी और पार्टी करनी माननीय में अटल जमीन आसमान का अंतर आज मोदी जी नहीं ने, हमें हमेशा चाहे देखने को जंगल मिला बचाने है। की बात हो, और देश ये की जो सुरक्षा मुद्दा की है, बात नन हो, का जो मुद्दा हमारी है, ये माता बहुत बहन का ही सम्मान की बात हो, संवेदनशील मुद्दा चाहे है। बॉर्डर में नन सुरक्षा लोग हो, जम्मू हमेशा से कश्मीर की बात न हो, केवल ये मोदी जी ने छत्तीसगढ़ किया है। बल्कि हर कांग्रेस जगह के सेवा लोग भावी सिर्फ रहे 60 हैं। साल देश और को लूटा है कोई भी इस तरह से और लूटने का आपराधिक काम मामला आगे भी इनके आप लोग खिलाफ नहीं करने रहा का है, कोशिश करते एक दो रहे हैं। मामले को पिछले छोड़कर। 5 साल भी और छत्तीसगढ़ अभी रुका है, जांच लेकिन का विषय छत्तीसगढ़ के है, लोगों जब ने उसके सबक माता सिखा पिता दिया के है, देश के लोगों परमिशन ने से ले सबक जा सिखा रहे दिया है। हैं, तो जांच के बाद ठीक सारा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है और छाया जी, हमारी जांच के बाद सरकार, सच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। दिलीप शर्मा के पास जाऊंगा। एक फाइनल कमेंट दिलीप शर्मा जी, क्या रहेगा कल? क्या कुछ और हो सकता है उस मामले में? आपकी जो बातचीत हुई है लोगों से, नेताओं से, अब क्या लगता है, क्या स्टैंड रहेगा वहां दिलीप जी? देखिए मृगेन जी, कल का अगर बात करें कि जो यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए थे, जो इंडिया गठबंधन के नेता आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कल संसद में हम इस मुद्दे को बड़े मुखर होकर उठाएंगे, हम इस मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो कल के जो संसद में जैसे अभी सिंदूर की बात चल रहा है, मुद्दा उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि ये दो ननों का जो मामला है दुर्ग से, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के जितने भी नेता है उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया और उसे बड़े मुद्दे में बनाने की पूरी कोशिश होगी। और दूसरी बात यह है कि अब इस मामले में आज देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, जैसे बृंदा करात पहुंची थी, उनके हाँ, और सांसद पहुंचे थे, ये लोग भी आप यहाँ पहुंचे थे। हालांकि जो नियम होता है, जो जेल प्रशासन का समय होता है, वो शायद इन फॉलो नहीं किए थे, इसलिए जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने नहीं दिया। हो सकता है कि बृंदा करात ने यह भी कहा है कि आज हमें मिलने नहीं दिया, हम कल आएंगे, परसों आएंगे, फिर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस समझिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, एनडी गठबंधन, कांग्रेस, इस तमाम लोग नन वाले जो मामला हुआ है इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष जो पक्ष मतलब में जो सरकार है वो भी तैयार होगी कल जो उसका जवाब देने के लिए, वो भी अपनी तैयारी करेगी, क्योंकि दो नन जो है उससे पुलिस ने उस पर एफआईआर सही, किया, अब ये सही मामला बात है। कोर्ट में आपने चला गया है। आपने आपने सही कहा दिलीप जी की सत्ता पक्ष भी तैयार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। केरल के प्रदेश महामंत्री आए थे, उनकी भी नजर पूरी इसी पर थी। और आज की पॉलिटिक्स तो नन पर केंद्रित थी, लेकिन कल जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म रहेगा, उस पर चर्चा खत्म हो जाएगी, तो देखना यह दिलचस्प होगा कि पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेता इसे किस तरीके से उठाते हैं और बीजेपी के नेताओं का क्या स्टैंड रहता है। हालांकि सांसद महेश कश्यप ने कहा है कि वो एक बार फिर इस मुद्दे को रखेंगे, लेकिन देखना होगा कि कल क्या पार्लियामेंट में इस मुद्दे की किस तरीके से गूंज रहती है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में जुड़े। इसके साथ ही कल फिर नए विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।